बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। थाना साइट सुपर हाईवे की दबंग कार्रवाई। SHO की स्नैप चेकिंग के दौरान मोहम्मद प्रेल बमकाम SIP हमरा पाकिस्तान कांटा नज़द अचार फैक्ट्री के मसरूफ थे कि अचानक एक मोटरसाइकिल पर दो मुलजिमान के साथ दो तरफा पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें मुलजिमान के कब्जा से असलहा, एमुनेशन और चोरी शुदा मोटरसाइकिल जो कि थाना जोहराबाद से चोरी की हुई थी, जिसका मुकदमा नंबर इल्जाम अलह 65/2023 बजुर्म दफा 381 तेपे थाना जोहराबाद में दर्ज है। मुलजिमान कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और चोरी की मोटरसाइकिलों की वारदातें कर चुके। मुलजिमान के नाम ख्याल मोहम्मद वल्द गुल खान, गुल मोहम्मद उर्फ अंडा जान अली, दोनों मुलजिमान को मौका से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। मुलजिम गुल मोहम्मद उर्फ अंडा वल्द जान अली मुतअद्दिद थानों में बंद हो चुका है और मंशियात फरोश भी है, जिनमें कुछ मुकदमात की तफसील दर्ज है जो कि मुख्तलिफ थानों से हासिल की गई है। मजीद तफसीलात हासिल की जा रही हैं। कराची से आपको बताते चले, पाकिस्तान प्रोग्रेसिव आबड़ा वेलफेयर एसोसिएशन का कंट्री क्लब कराची में मरकजी इजलास सदर मोहम्मद यूनुस आबड़ू की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में तंजीम को मुनज़्ज़म करने और आबड़ा बरादरी की लोगों के मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के लिए मुशावरत की गई। इस मौका पर मरकजी सदर मोहम्मद यूनुस आबड़ू ने कहा कि पाकिस्तान प्रोग्रेसिव आबड़ा वेलफेयर एसोसिएशन अपने लोगों के हकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त मैदान में खड़ी है। हमारी तंजीम का मकसद ही अपने लोगों की हिफाजत करना है। इस प्लेटफॉर्म से हम अपनी बरादरी समेत दीगर कौमों के गरीब बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए भी सबसे आगे होंगे, क्योंकि सबसे पहले इंसानियत का दर्जा है। उन्होंने कहा कि वो कौम जल्द तरक्की करती है जो कौमी इत्तेहाद, भाईचारे और मेहनत पर यकीन रखती हो। आबड़ा बरादरी को भी इस जज्बे के साथ काम करने की जरूरत है और खास तौर पर नौजवान क़यादत को आगे आने की जरूरत है, क्योंकि आज का पढ़ा लिखा नौजवान अपनी कौम की आवाज को ऐवाने बाला तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। इस मौका पर चेयरमैन अब्दुल हकीम आबड़ू ने कहा कि आबड़ू कौम आपस में इख्तिलाफात भुलाकर अपनी कौम के मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए और आबड़ा बरादरी को चाहिए कि इलेक्शन में अपने लोगों की सपोर्ट करके इनको आगे बढ़ने के मौके फराहम करें, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में आबड़ा बरादरी की भारी अक्सरियत है। तो इसका फायदा उठाते हुए अपनी कौम के आने वाले मुस्तकबिल के बारे में कुछ अहम फैसले किए जाए और अपनी बरादरी को मजबूत बनाने के लिए हमें मजबूत बनना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, हुकूमत पंजाब की जानिब से कंदियां शहर में सप्लाई किया जाने वाला सस्ता आटा इंतहाई गैर मयारी और नाकस निकला। शहरियों ने DC मियांवाली से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। ब्यूरो चीफ मियांवाली कैसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के दीगर शहरों की तरह कंदिया में भी सस्ते आटे की सप्लाई जारी है। टाउन कमेटी में गरीब लोगों को सस्ता आटा फराहम किया जा रहा है, लेकिन इस आटा की क्वालिटी इंतहाई नाकस है। कंदिया सस्ता आटा की सप्लाई में आटा का गैर मेयारी होना मामूल बन गया। शहरियों ने DC मियांवाली से मुतालबा किया है कि आटा के मेयार को चेक किया जाए और गरीब शहरियों के साथ जुल्म और ज्यादती को बंद किया जाए और ऐसा काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि गरीब शहरियों को 2 वक्त की रोटी सुकून के साथ मिल सके। ननकाना साहब से हसन अली राना की रिपोर्ट के मुताबिक मानावाला रोड चंदरकोट नहर झाल में एक तैरती डेड बॉडी की इतला मिली। इतला पाकर रेस्क्यू 1122 का गोताखोर अमला वहां पहुंचा। रेस्क्यू अमला ने पेशा वराना महारत से डेड बॉडी नहर से निकालकर जरूरी कार्रवाई के बाद वहां मौजूद पुलिस के हवाले कर दी। डेड बॉडी 25 साल नामालूम शख्स की है, जिसकी ताहाल शिनाख्त न हो सकी। हासिलपुर से आपको बताते चले, याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद शुएब की हिदायत पर स्पेशल मजिस्ट्रेट इमरान बसरा का गरीब मोहल्ला में कायम छिलका फैक्ट्री पर छापा। मुजरे सेहत छिलका बरामद। हासिलपुर में अरसा दराज से हाइड्रोजन तेजाब, जिंक, चावल और फलियां मिलाकर छिलका इसबगोल तैयार किया जा रहा है। स्पेशल मजिस्ट्रेट इमरान बसरा का छिलका फैक्ट्री को सील करते हुए कहना था कि मुजरे सेहत मिलावट वाली अशिया बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, जो दुनियावी माल जमा करने के लालच में कीमती इंसानी जानों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे अनासर को बेनकाब करना वक्त की अशद जरूरत है ताकि शहरियों को मुजरे सेहत अशिया से बचाया जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद शुएब की हिदायत पर स्पेशल मजिस्ट्रेट इमरान बसरा ने छिलका फैक्ट्री पर छापा मारा। हाइड्रोजन तेजाब, जिंक, चावल और फलियां मिलाकर छिलका इसबगोल तैयार किया जा रहा था। अहमदपुर सियाल से आपको बताते चले, अहमदपुर सियाल में बाबा यकीन अली शाह का सालाना उर्स अकीदत व एहतराम से मनाया गया है। इस हवाले से बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद शकील अपनी इस खसूसी रिपोर्ट में। अहमदपुर सियाल में बाबा सैयद यकीन अली शाह का सालाना उर्स अकीदत व एहतराम से मनाया गया, जिसमें अकीदतमंदों ने जौक दर जौक शिरकत की। इस सिलसिला में मज़ार मुबारक पर चादर चढ़ाई गई। अकीदतमंदों ने गद्दी नशीन अंसर मेहदी के हमरा ढोल की थाप पर धमाल डालते हुए चादर पोशी की। तकरीब चादर पोशी के दौरान अकीदतमंदों पर रूहानियत की चादर तनी रही। ये जो दरबार है ना जी, ये सरकार सैयद बाबा यकीन अली शाह का दरबार है जी। ये इंडिया से तशरीफ़ लाए हैं। इनके मुर्शिद का नाम है जी सिकंदर अली शाह सरकार, वो जो है ना वो इंडिया में हैं। ये सैयद बुखारी सैदात से तल्लक़ रखते हैं। यहीं आकर क़याम किया इन्होंने।
यहीं जो आपकी करमात हैं या जो इन्होंने यानी कि दिखाए हैं, ये इनका बहुत खसूसी करमात तो ये है, ये नलका लगा हुआ है जी। पहले ये खूही होती थी, खूही लोगों ने पूर दी है, यानी कि खूही के साथ नलका लगाया है। नलका जो है चल रहा है, ये जो लोगों को बच्चों को फंसी फोड़े होते हैं वो इंशाल्लाह ताला ये पानी से नलाते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं इंशाल्लाह ताला। सरकार की बहुत करमात हैं इधर, और बड़ी करमात हैं यानी कि जो है। जी बहुत शुक्रिया तनवीर भाई। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी सरज़मीन जो है ना, ये हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारी सरज़मीन पर ऐसे ऐसे अल्लाह ताला के औलिया कराम, उज़ाम कराम तशरीफ़ लाए और मदफन है कि हम उनकी दीन तबलीग के हवाले से हूँ या उनकी करामात के हवाले से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। ये बाबा यकीन अली शाह साहब हैं जो फ़िरोज़पुर इंडिया से तशरीफ़ लाए से आज से 42 साल पहले इनकी वफ़ात हुई थी, तो उससे काफ़ी अर्सा पहले तशरीफ़ लाए। सिकंदर शाह साहब बुखारी खानवादा से हैं, उनके ये मुरीद थे और इधर आके इन्होंने अपना इस्लाम फैलाया और हमारे जो इलाके में इनकी आज काफ़ी मुरीदैन हैं। ख़ासकर ये मलिक मुलाज़म हुसैन थे हमारे जो इधर से, उनके खानवादा जो है इनका मुतवली है और जी उन पूरा खानवादा उनकी खिदमत भी करता है। आज इनका उर्स मनाया जा रहा है। इस मौका पर मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी मांगी गई। बाबा यकीन अली शाह एक साहिब करामत बुजुर्ग गुजरे हैं। मोहम्मद शकील, ऑन न्यूज़, अहमदपुर सियाल। फलाही तंजीम शम्सो कमर फाउंडेशन आस्ताना आलिया सियाल शरीफ के ज़रिए एहतमाम शेखुल इस्लाम और अमीर शरीयत कॉन्फ्रेंस के मौका पर पुल मंगवाना में फ्री एमरजेंसी मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मरीजों का फ्री चेकअप किया गया और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अशरफ सियालवी की इस रिपोर्ट में। जी, चेयरमैन शम्सो कमर फाउंडेशन साहबजादा मोहम्मद कासिम सियालवी साहब की हदायत पर अमल दरामद करते हुए शम्सो कमर फाउंडेशन यूनिट बुआना और यूनिट मंगुवाना ने शेखुल इस्लाम व अमीर शरीयत कॉन्फ्रेंस के मौके पर मंगुवाना में फ्री एमरजेंसी मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुलाका इलाकों के मरीजों ने शिरकत की। इस एक रोज़ा कैंप में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सियालवी ने अपनी टीम के हमरा 199 एमरजेंसी मरीजों का फ्री चेकअप किया और फाउंडेशन की जानिब से फ्री मेडिसिन दी गई। मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी फजल हैदर सियालवी ने कैंप का विज़िट किया और शम्सो कमर फाउंडेशन बुआना मंगुवाना के कारकुनान को कामयाब एमरजेंसी फ्री मेडिकल कैंप की मुबारकबाद दी और इस अज़म का इज़हार किया कि ऐसे फ्री एमरजेंसी मेडिकल कैंप हर कॉन्फ्रेंस पर लगाए जाएंगे। और चेयरमैन शम्सो कमर फाउंडेशन साहबजादा मोहम्मद कासिम सियालवी साहब के इंसानियत की खिदमत के सफ़र को जारी और सारी रखेंगे। KPK से ब्यूरो चीफ शाह जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर नेशनल हॉल में बॉडी बिल्डिंग की सालाना मिस्टर KPK और मिस्टर पेशावर कामयाब मुकाबले प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। इस मौका पर ताजर इंसाफ मरकजी सदर शाहिद खान, PSP हाजी रफायतुल्लाह, मेयर पेशावर हाजी जुबैर अली, चेयरमैन मलिक रऊफ तारक ऐवान, मरकजी नायब सदर ताजर इंसाफ हाजी अफसर खान, DSP काजी मेहमान खसूसी थे। मजीद देखते हैं शाह जमान यूसुफजई की इस रिपोर्ट में। फरमाई कि उस वक्त की मार्शल आर्ट्स, बॉडी बिल्डिंग, हर हगा यो चीज़ चाहे इंसान तक क़ुव्वत वर्कई नुआगा पागे की दाखिल दी। मुस्लिम शरीफ हदीस शरीफ दे महफूम दासी दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में फरमाई वे हारिस जोड़ से दहा गसीस चिपकम की द इंसान पैदवी और हर सोकड़ई और अजे जमा जोड़े गई और मदद वाड़े द अल्लाह ताला ना नु तदीन साबिती की चेना रफ्ती द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दरब पनीस में यो नापसंदीदा अमल दे और क़ुव्वत और ताकत ज़ाहिर खबर है चिकम चीज़ द इंसान जिसम त ताकतवर कई क़ुव्वत वर कई आगज स्पोर्ट्स थे और स्पोर्ट्स बल लन सबा वक्त की कमंग तासु गुरु जमंग यंग नौजवान टोल नशे तरफ तरवान दी पागे बांधी बात तफसीली खबर है जमंग मलक रऊफ़ की मलक रऊफ़ MRK फाउंडेशन मालिक हम दे माशाल्लाह वीडियर स्ट्रगल को दगा मंशियात खिलाफ खो मंग मलक से तुम दा पैगाम वर्कौ चिस्ताज़ो सरा सरा दगा मंशियात खिलाफ जिहाद मंग हम स्ताज़ो पशान कार को जमंग उस्ताज़ो तरीक़ाकार बदल दे
تاسو چې کم عادي خلک دي هغه تاسو بچ کولو کوشش کوئ او موږ سپورټس مینان چې څومره یو د مخامخ چې څومره نوجوانان تاسو ته ښکاري بلکې د دوی نه کم چې نشته موجوده دغه ټولو زموږ دا کوشش دی چې دا د نشې نه بچ شي او سپورټس طرف ته راشي ځکه چې سپورټس واحد یو داسې شیز دی کم انسان چې سپورټس طرف ته راشي دغه بیا ځان سره مینه شي او چې کله د انسان ځان سره مینه شي هغه کله هم د نشې حالت ته نه نږدې کېږي دغه نن موږ تاسو ته ثابتوو چې سپورټس کې باډي بلډینګ هم دی باکسینګ هم دی جمناسټیک هم دی موږ دې وخت کې د باکسینګ یو ورکوټ شان فایټ کوو زه دعوت ورکوم ګوهر علي صاحب ته او اکبر علي صاحب ته چې راشي باکسینګ د 1 منٹ 2 راؤنڈ فائٹ کیجیے हासलपुर से याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासलपुर चक कटोरा जंगल में आग लगने वाली इंक्वायरी चीफ कंजर्वेटर जावेद गुल का इंक्वायरी के लिए चक कटोरा ऑफिस आमद पानी पिया और चलते बने चंद दिन कबल खबरें अखबार का सनसनीखेज इंकशाफ पौधे पानी लगाने और डेली वेजेस की मद में 2 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन की खबरें अखबार में लगी जिस पर इंक्वायरी शुरू हुई तो सब अफसरान मिले हुए नजर आए और जखीरा में आग लग गई। इंक्वायरी पर मुल्तान से टीम सिर्फ चाय पानी पीने आई और वापस लौट गई। करप्ट डीएफओ भावलपुर हारून तुफैल ने भी सरकारी दरख्तों को जाती जागीर समझकर अपने अहलकारों से दरख्तों का कत्ले आम मामूल बना लिया। याद रहे चक कटोरा एक बहुत बड़ा जखीरा हुआ करता था जहां शीशम और कीकर के कीमती दरख्त थे जो जंगलात के रखवालों ने ही अपने अफसरान की मिली भगत से कोड़ियों के भाव फरोख्त कर डाले। कानून के मुताबिक ना रकबा पूरा ना ही नक्शा पास। पीर महल में 62 शख्सियात ने सरकारी मंडी खत्म करके प्राइवेट मंडी बना ली। आड़तियों की मनमर्जी से मसनूई महंगाई का तूफान, इंतजामिया खामोश तमाशाई, छोटे दुकानदार सरापा एहतजाज, आड़तियों का धुआंधार इजलास, सरकारी मंडी बहाल करो का नारा जोर पकड़ गया। पीर महल से देखते हैं रफाकत चौधरी की ये रिपोर्ट। तो कोई भी मंडी का मामला होता है ना तो हम सदर साहब के पास जाते हैं, वो अंकल लियाकत के पास जाते हैं, ये कहते हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इनका ताल्लुक नहीं है तो हमें बता दें आज इजलास है कि आपका कोई ताल्लुक नहीं तो हम दोबारा से नया इलेक्शन करवा के अपनी मर्जी का कोई भी है हम अपना प्रेसिडेंट चुन लेते हैं। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਭਾਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ 4-4 ਲੱਖ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆ ਗਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ 4 ਸਾਲ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਜਮਨ ਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਨਾ ਕੱਲੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਆਡਿਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਆਡਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਅੱਛੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਦਾਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, 240 ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਿਕਦੀ 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੀਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ 8 ਦਿਨ ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ 8 ਦਿਨ ਉਹ ਮੰਡੀ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਫੜੀਆ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ, ਇਹਨੇ ਲੈ ਲਏ 20 ਜਾਲੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ 20 ਜਾਲੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਫ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ। कोई रेडी वाला कोई फड़िया किसी को माफी नहीं हैगी। चौधरी मोहम्मद अमजद ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद का पिस्प प्रोग्राम पर काम की रफ्तार सुस्त होने पर इजहार नाराजगी। मंसूबे की जल्द तकमील के लिए तमाम मसाइल बरूए कार लाए जाएं। मरूने लारी अड्डे और राजबा नोएल पर सफाई की खराब सूरत हाल पर भी नापसंदीदगी का इजहार। अपने दफ्तर में पिस्प प्रोग्राम और म्यूनसिपल कारपोरेशन की कारकर्दगी के जायजा इजलास में उन्होंने पिछले 2 माह के दौरान पिस्प मंसूबे पर काम की रफ्तार सुस्त होने पर नाराजगी का इजहार करते हुए इसे तेज करने की हिदायत की। इजलास में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर सैफुल्लाह, डिप्टी डायरेक्टर अजहर नबी दीवार, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कारपोरेशन काशिफ महमूद, एमओ गुलाम अब्बास और नदीम सफदर और एसी जनरल वकास जफर ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि अवाम को दरपेश सफाई, सीवरेज और टूटी सड़कों के मसाइल से निजात दिलाने के लिए जरूरी है कि इस मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। सिटी मैनेजर पिस्प मोहम्मद असद खान ने बताया कि ठेकेदारों को बकाया जात की अदायगी में ताखीर का सबब काम सुस्त रवि का शिकार हुआ, जिस पर कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने कहा कि बकाया जात की अदायगी जारी, काम से मुंसलिक
मुंसलिक नहीं की जा सकती। उन्होंने बैरून लारी अड्डे में सफाई की नाकस इंतजाम, रात को रोशनी न होने पर नाराजगी का इजहार किया और मुतल्लिका ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की। सिटी मैनेजर मोहम्मद असद खान ने इजलास के बताया कि पिछले हफ्ते के दौरान शहर के शुमाली इलाकों में 203 हदफ के मुकाबले में 231 सीवरेज पाइपलाइंस बिछाए गए। ताहम जुनूबी इलाकों में 124 के हदफ के मुकाबले में 77 पाइपलाइंस ही बिछाई जा सकी, जिसे इस हफ्ते बेहतर किया जाएगा। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने इजलास में साहिवाल से ट्रांसफर होने वाले चीफ ऑफिसर कारपोरेशन काशिफ महमूद और चीफ ऑफिसर जिला कौंसल मोहम्मद उस्मान गोंदल की कारकर्दगी को सराहा और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कोट अद्दू से शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार मलिक अख्तर बरार के हलके में बाकायदा इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सब तो पहले मैं एहलियान कोटदू को मुदबाना सलाम अर्ज करेंगे। सलाम अर्ज करने तो बाद हल्का दूसो पीपी दे लोगों को वजूर अवाम को सलाम अर्ज करना और नाल ही मैं उन्हें को खुशखबरी सुनाना पिया कि कान नाम जदगी कागजात में कहना है और इंशाअल्लाह ताला मैं 14 तारीख को दरख्वास्त भी देना पिया और इलेक्शन स्टैंड भी करना पिया। कहीं को कोई गलत फहमी है तो अपने दिमाग जो काट छोड़े। दूसरी गुजारिश मैं करनी ये है कि मैं जितने भी पहले MPA मैंने बना के कोटदू शहर जो भेजना रह गया, उन्होंने जो कुछ कोटदू शहर दाशा कीते मैं उन्हें तो डाला नाले मेरे बिरा ने भी जरा कुछ चेयरमैन बन के कीते उन्हें भी मैं हाथ मिलावन गवारा नहीं करेंगा। जरा करप्ट बंदा हो गए मैं उन्हें हाथ मिले नहीं रहा। खास तौर पर उन अशरफ रिंद जी में उन्हें करप्शन की इंतहा की थी कोटदू और इंतहा नहीं और बदतमीजी भी की थी लोगों ने। इंशाअल्लाह ताला मैं उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ता पिया और अशरफ रिंद को भी घर पहुंचे सा और हजरामा को इंशाअल्लाह ताला उन्हें भी घर पहुंचा सुधारे दिन बना पहले पूछा ऐसे वाली पूछे सो। बाकी जो रह गया मेरा मंशूर क्या है, मेरा एक दर्द है मेरे अंदर जरा कि वो मैं को रात को सुमा नहीं देता। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने कोटदू वास्ते जेरे प्लान भी है मेरे दिमाग दे विच मैं पहले भी अमली तौर पर दिखा चुका लोगों को। वो ई गल दिखा चुका कि भाई देखो ये कलमा चौक मैं अपने पैसे न बनाए जैसे उत्ते शरविंद ने सीआई मिलवा कराई है। आज आप मिट गए वो कलमा चौक में खड़े दिया सीआई अपना आप लै जी मैं नहीं लाई मैं कि इलेक्शन के बाद मैं लै सा और उनके मुंह ते मले सा इंशाअल्लाह। अगर तू बनावना ही आई तो तू बाईपास तो बिया गेट बनवावे आ जा इन तो सीए बनाने की क्या लोड़ है। मैं तो पैगाम लेना पिया इंशाअल्लाह ताला तू हार चुके और कोटदू दी गई और अवाम ने तो रिजेक्ट कर देते। हजरा तो पहले रिजेक्ट थी चुके हैं। मैं हजरामा के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ता पिया मैं इन दफा इंशाअल्लाह ताला अशरफ रिंद के खिलाफ इलेक्शन लड़ता पिया। हाय सुल्तान सारा बुजुर्ग है मैं मुदबाना तरीके को आता कि तुसा कोटदू शहर की सीट को छोड़ दो। अगर ना छोड़े सो ता इतो हार तो मुकदर मार चुके अशरफ रिंद भी हार मुकदर मार चुके। दूसरी गुजारिश मैं करे सा शबीर अली वास्ते शबीर अली निहायत शरीफ आदमी है उनका MN दे विच अच्छा किरदार रह गए उन्हें अच्छे काम किए कोटदू दे विच मैं अप्रीशिएट करना उन्हें। लेकिन तू अपना वार्ड मांगा मैंने दा सारे दे रहना थब्बे ना मारो मेहरबानी करो सागो कोटदू वास्ते कुछ करन दो। पाकपतन से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राव अली जौहर की रिपोर्ट के मुताबिक शादी की तकरीब में फायरिंग से बाराती जाम बहक मुलजिम फरार होने में कामयाब, लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। DPO पाकपतन की SHO को सख्त सरजनश, मुलजिम को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने की डेडलाइन दे दी और गफलत बरतने पर SHO थाना अहमद यार समेत तमाम अफसरान की इंक्वायरी करने का हुक्म। थाना अहमद यार के इलाके 205 EB में शादी की एक तकरीब में बारात रवानगी के वक्त फायरिंग से एक नौजवान अल्लाह दिता जाम बहक हो गया। मुलजिम सज्जाद फरार होने में कामयाब हो गया। वाक़े के बाद पुलिस ताखीर से पहुंची। शादी की तकरीब में कत्ल का DPO पाकपतन हसन इकबाल ने सख्त नोटिस लेते हुए थाना अहमद पुलिस की सख्त सरजनश की और 24 घंटों में मुलजिम की गिरफ्तारी की डेडलाइन दी। DPO का कहना था कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के वाज़ेह अहकामात हैं कि शादी समेत हर किस्म की तकरीबात में हवाई फायरिंग और असलहा की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी है। पाबंदी के बावजूद हवाई फायरिंग का होना पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान, जिसका जवाब SHO को देना होगा। DPO पाकपतन ने इस मामले में पुलिस की गफलत का तयन करने के लिए DSP को इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। लाहौर में सियासी और समाजी शख्सियत इरफान पंगश ने कहा है कि पूरी दुनिया में रमजानुल मुबारक में हुकूमत रिलीफ देती है, हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि रमजानुल मुबारक में अवाम को रिलीफ दे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना शहजाद कैसर। जी राना शहजाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ सियासी समाजी शख्सियत इरफान खान मौजूद हैं
जो हंगू से तशरीफ़ रखते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। आए इनसे सियासी सूरत हाल के बारे में बात करते हैं। ये सियासी सूरत हाल के और मुल्क के बारे में क्या कहना चाहते हैं? शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम, आपके आने का और यहाँ पे बात करने का बहुत शुक्रिया। सियासी माहौल तो आजकल इस तरह सामने आ चुका है कि बच्चा बच्चा आज जान गया है सोशल मीडिया की वजह से और इन हालात की वजह से कि अब वो सियासत रही नहीं जो पहले एक बंद कमरों में फ़ैसले होते थे और फिर जाके लोगों को बाद में कहीं फ़ैसला पता चलता। अब फ़ैसलों से पहले लोगों का ज़हन बना होता है कि सुबह क्या होना है, शाम को क्या होना है। तो सियासी एक्टिविटीज़ में अब पाकिस्तान बहुत आगे जा चुका है। लोगों में एक शऊर, एक आज़ादी का जुनून और एक जज्बा और वलवला इस अंदाज़ में पैदा हुआ है कि अब लोग हक़ और सच को समझने लगे और हक़ और सच के साथ खड़े होने की अब उनमें पूरी सकत है जो पहले कभी नहीं होती थी। अल्लाह भला करे शौकत खानम का, जिसने एक ऐसी बेटी किया जिसका जो भी किरदार हो, लोग जिससे 100 इख्तिलाफ़ करे, 100 पॉलिसियों पे इख्तिलाफ़ हो, लेकिन उस शख्स ने जिस चीज़ को हाथ लगाया तो पाया तकमील तक पहुँचाया, बड़ी तकलीफ़ के बाद, बड़ी मुसीबतों के बाद। लेकिन उसने कौम को नहीं छोड़ा और कौम ने उसको नहीं छोड़ा। लोगों में से आधे से ज़्यादा लोग या बाहर दुनिया में काम कर चुके हैं या वो बाहर दुनिया के विज़िट कर चुके हैं। हमें यकीन कर बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है जब हम बाहर जाके देख लेते हैं कि वो कौमें सुकून से, आराम से अपने काम में मगन है, अपने काम से काम रखते हैं और तरक्कियों पे तरक्कियां कर रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान में बदकिस्मती है कि जो वसाइल अल्लाह ने हमें दिया है और उन वसाइल का आधा भी अगर हमने सही इस्तेमाल किया होता, हम आज दुनिया को एड देने के लायक होते। ये नहीं है कि हम अब रमज़ान का महीना आने वाला है, पूरी दुनिया चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो वहाँ पे एक रिलीफ पैकेजेस आ रहे हैं। पाकिस्तान में हमने इस महीने को सबसे ज़्यादा कमाई का ज़रिया बनाया, भले गरीब जितना मर्जी अफ्तारी सहरी करे या ना करे पर हमारी जेब भरे। तो ये कल्चर हमारा नहीं था। इमरान खान अक्सर कहता होता है कि 60s और 70 का पाकिस्तान बड़ा जल्दी तरक्की कर रहा था। मुझे भी इतना पता है कि हमारी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन हमें जब अपने बुज़ुर्ग बताया करते हैं कि उस वक्त के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, पुलिस और बाकी इंतज़ामिया, पटवारीज, इन पे एक ख़ास करम अल्लाह का था कि ये बड़े इज़्ज़त वाले लोग होते थे, ये करप्शन से बड़ी दूर भागते थे। इनका यही कहना है जैसे पूरी दुनिया में रमज़ान मुबारक आता है और हुकूमतें जो है रिलीफ देती हैं, पाकिस्तान में भी चाहिए हुकूमत को रमज़ान मुबारक में आवाम को रिलीफ दे। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद कैसर, डिप्टी ब्यूरो चीफ, ऑन न्यूज़ लाहौर। जी टंडू जाम से आपको बताते चले, एजाज अहमद मक्सी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादर मक्सी ने कहा है कि डिजिटल आबादी सिंधियों को अकलियत जार करने की एक मुनज़्ज़म साजिश है जिसका पीपल्स पार्टी भी हिस्सा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सिंध तरक्की पसंद पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए किया। STP ने कराची में टंडू जाम के करीब रेलवे स्टेशन के करीब भीड़ भाड़ के एहतजाजी तहरीक को कामयाब बनाने का मंसूबा बनाया। डॉक्टर कादर मक्सी ने कहा कि सिंध में वाना और वजीरस्तान के पठानों को आबाद करें। टंडू मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही गांव उस्मान लगारी में बासर अफराद के खिलाफ गांव के रईसों, मर्द और खवातीन का कुरान शरीफ उठाकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हमारी जाती जमीन पर सियासी सौट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और जान से मारने की धमकियां भी दे रहा है, जबकि इलाके में भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा इशफाक हुसैन उस्मान लगारी के मुजाहिरीन के हमरा मौजूद है। मजीद इशफाक से जानते हैं। जी इशफाक, अपडेट कीजिएगा। शेखुपुरा में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। पोलियो मुहिम का आगाज मदर एंड चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मियां नजीर अहमद और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर अमानुल्लाह काजी ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर किया। 5 रोज तक जारी रहने वाली पोलियो मुहिम के दौरान 3000 टीमें 5 साल तक के 7 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। निगरान हुकूमत की खसूसी हिदायत पर बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और मारूफ शाहराहों पर पोलियो कैंप भी लगाए गए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मियां नजीर अहमद ने शहरियों से अपील की है कि शहरी पोलियो टीमों के साथ ताउन करें और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं ताकि उम्र भर की माजूरी से बचा जा सके और पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाया जा सके। आगे बढ़ेंगे। टंडू मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 7वीं और पहली मरदमशुमारी का आगाज किया है। उसातिज़ा को कन्वेंशन और सिक्योरिटी न मिलने के खिलाफ टंडू मोहम्मद खान डिप्टी कमिश्नर यासर भट्टी की ऑफिस के सामने उसातिज़ा का एहतजाजी धरना। इस वक्त इशफाक हुसैन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरे में मौजूद है। मजीद इशफाक से जानते हैं। जी इशफाक, अपडेट कीजिएगा। सिक्योरिटी
शेखुपुरा से आपको बताते चले अदलिया आजाद है, मोअज़्ज़िज़ जजेस के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हम इस मखसूस गिरोह को वार्निंग देते हैं वो बाज आ जाए। जब वकला तहरीक चलाएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इन ख्यालात का इज़हार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर उमर हयात भट्टी ने सेक्रेटरी जनरल सुहेब असलम सिद्धू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात के मुताबिक निगरान हुकूमत गैर जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए इलेक्शन का इनेकाद करवाए ताकि जमहूरी अमल पाया तकमील तक पहुँच सके। उन्होंने कहा कि मखसूस सियासी टोला आला अदलिया की किरदार कुशी कर रहा है, जिसकी वजह से वकला बरादरी में तशवीश की लहर पाई जा रही है। अगर मखसूस टोला अपनी हरकत से बाज न आया तो वकला अपना हक रखते हैं और माजी की तरह तहरीक चलाई जाएगी जिसमें सिविल सोसाइटी और शहरी भी शामिल होंगे और इस टोला के खिलाफ मुहिम कामयाब होगी। समंदरी थाना सिटी के इलाके हाउसिंग कॉलोनी से 2 मुबैना डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। मुसल्लह डाकू वारदात में मसरूफ थे, डॉल्फिन फोर्स को देखकर फरार हो गए थे। डॉल्फिन फोर्स ने ताकुब करके दोनों डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। मुबैना डाकुओं को थाना सिटी समंदरी मुंतकिल करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। हरीपुर से नासिर अमीन की रिपोर्ट के मुताबिक मरीजों की जाने बचाने वालों को मुश्किलात दरपेश, कोई पुरसाने हाल नहीं। शाह मकसूद टूल प्लाजा पर हरीपुर और एबटाबाद की निजी एम्बुलेंस सर्विस के ड्राइवरों का टूल प्लाजा के खिलाफ एहतजाज। शाह मकसूद इंटरचेंज टूल प्लाजा एम्बुलेंस से टूल टैक्स वसूल करने लगा। तफसीलात के मुताबिक हजारा मोटरवे शाह मकसूद इंटरचेंज एम्बुलेंस से टूल टैक्स वसूल करने के खिलाफ हरीपुर और एबटाबाद की एम्बुलेंस ड्राइवरों का एहतजाज। शाह मकसूद इंटर चैलेंज के दोनों इतराफ हरीपुर और एबटाबाद की एम्बुलेंस खड़ी करके टूल प्लाजा इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। ड्राइवरों का कहना है कि शाह मकसूद टूल प्लाजा इंतजामिया ने इन पर गैर कानूनी टूल प्लाजा वसूली शुरू कर रखी है। एम्बुलेंस को टूल प्लाजा लाइन में रोककर इंसानी जानों से खेला जा रहा है। दीगर किसी भी टूल प्लाजा पर एम्बुलेंस को ना रोका जाता है और ना ही टूल टैक्स वसूल किया जाता है। जान बचाने की कोशिश करने वालों के लिए रास्ते हमवार करने की बजाय मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, जो किसी सूरत में काबिल बर्दाश्त नहीं। इमरजेंसी या इंतहाई इमरजेंसी के बावजूद लाइन में लगाकर टैक्स वसूल करना सरासर जुल्म है, जिससे कीमती जानें जाया होने का खदशा है। एम्बुलेंस ड्राइवरों ने अरबाब इख्तियार से फौरी तौर पर नोटिस का मुतालबा कर दिया। और गोजरा से आपको बताते चले जानवरों के डॉक्टर ने जायदुल मयाद वैक्सीन लगाकर किसानों का बड़ा नुकसान कर दिया। गांव के 3 दूध देने वाले जानवर हलाक, किसान सरापा एहतजाज। गोजरा थाना सदर की हदूद नवाही चक नंबर 363 जीमबे सूबेदार वाला में सरकारी वेटरनरी वैक्सीनेटर ने जायदुल मयाद गलघोटू की वैक्सीन कर दी। किसानों का लाखों रुपए कीमती दूध देने वाले जानवर हलाक कर दिए। किसानों ने लाइव स्टॉक के आला हुकाम से नोटिस लेकर इस वेटरनरी वैक्सीनेटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया और नुकसान का अजाला करवाया जाए। डॉक्टर शकील साहब ने ਇੱਥੇ ਫਾਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਂਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਡੰਗਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਭਾਈਆ, ਨਾਲ ਸ਼ਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਕਰੀਬਨ 4.5 ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਹਲਾਕਤ ਹੋ ਗਈ ਮਾਜੀ ਦੀ ਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਫਲਾਣੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 363 ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ 3-4 ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ 3-4 ਦੀ ਹਲਾਕਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। लिहाजा आने वाले वक्त दे विच मुश्किलात तो बची है। आगे बढ़ेंगे। मुसव्वर हयात जक्कड़ की रिपोर्ट के मुताबिक लिया के MNA मलिक नियाज अहमद जक्कड़ के साहबजादे मलिक अवैस नियाज अहमद जक्कड़ उम्मीदवार MNA लिया का दरवेश शहजादे ने लाहौर जवान पार्क में अपने कारकुनों और इमरान खान के चाहने वालों का साथ रहे, जिसने ये साबित कर दिया कि वफा का दूसरा नाम जक्कड़ खानदान है। ये मेरे कप्तान से प्यार की निशानी है। उम्मीदवार MNA हरदिल अजीज मलिक अवैस जक्कड़ चाहते तो 5 स्टार होटल में भी रह सकते थे, लेकिन अपने वर्कर्स के साथ जमीन पर सोने को तरजीह दी और वर्कर्स से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और अपने कप्तान के लिए जमीन पर सोना गवारा किया। 2 दिन से वर्कर के साथ जागते रहे। नींद भी जिंदगी का हिस्सा है, लीडर ऐसे होते हैं। आगे बढ़ेंगे। हुजरा शाह मुकीम से हाजी मोहम्मद यूनुस तबस्सुम जट की रिपोर्ट के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम में नौजवान को कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त सदाकत के नाम से हुई, जो घर जाते हुए रास्ते में कत्ल कर दिया गया। हुजरा शाह मुकीम के गाँव डोला मुस्तकीम के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान को कत्ल कर दिया गया। टूल मूवी मेकिंग का काम करता था, शादी के फंक्शन पर मूवी बनाकर वापस अपने घर जा रहा था कि नामालूम अफराद की जानिब से रास्ते पर बेईमाना तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। 26 साल नौजवान की शिनाख्त सदाकत जट के नाम से हुई, जो कि कंदोवाल सराय का रिहायशी बताया जाता है। पुलिस थाना हुजरा शाह मुकीम मौका पर पहुंच गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। टोबा टेक सिंह से आपको बताते चले आरिफ हुसैन वारसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह ने जिला भर में चोरी नकबजनी की वारदातों में मुलविस मुलजिम को ट्रेस आउट करके गिरफ्तार करने का टास्क दिया। इस पर इलाका थाना उर्वती में भी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए DSP पीर महल मलिक जफर इकबाल की सरबराही में SHO थाना उर्वती हसन SI और मुलाजिमीन पुलिस पर मुश्तमिल टीम
तश्कील दी गई, जिन्होंने अपने फ़राइज़ मनसबी खालिस्तान प्रोफेशनल तरीके से अदा करते हुए मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाई करते हुए नकबजनी की वारदातें करने वाले गैंग के 3 अरकीन को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें सरगना जैनवल्द गुलाम अली गैंग कौम कुरैशी सकना चक नंबर 762 गाँव पे तहसील पीर महल जिला टोबा टेक सिंह अरसलान वल्द फ़कीर मोहम्मद कौम फ़कीर सकना चक नंबर 770 गाँव पे तहसील पीर महल जिला टोबा टेक सिंह अमलदार हुसैन वल्द इफ्तिखार हुसैन सकना चक नंबर 762 गाँव पे तहसील पीर महल जिला टोबा टेक सिंह शामिल है। दौरान इन्वेस्टिगेशन पुलिस टीम ने मुलजिमान पर इंकिशाफ पर मुख्तलिफ जगहों पर रेड करके चोरी किए गए लाखों रुपए मालियत के 5 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमात में मुलविस पाए गए हैं। डीपीओ टोबा टेक सिंह ने चोर गैंग को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को शाबाश दी है। वजीराबाद से आपको बताते चले, जमात इस्लामी और ताजर रहनुमाओं का इंतजामिया के खिलाफ रोड बंद करके एहतजाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी लॉन्ग मार्च के दौरान 3 नवंबर मार्च 2022 को इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग के नतीजे में सील जगह 4 माह से ज्यादा का अरसा गुजरने के बाद ताहाल बंद है। वजीराबाद से जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान पर कंटेनर हमला केस में मुतासरा कंटेनर को बीच सड़क पर कनातों में लपेट कर रखा गया है, जो कि अब कंटेनर को हटाए हुए भी 2 माह गुजर गए, जबकि जगह बदस्तूर वैसे ही बंद है। इस मौका पर मुजाहिरीन ने रोड बंद करके एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का इस मौका पर कहना था कि सील की गई जगह के उकब की जानिब 40 से ज्यादा दुकानें, तजारती मराकिज और मकामी रिहायशों को सख्त मुश्किलात का सामना है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद किनाते लगाकर सील की जाने वाली जगहों को नहीं खोला जा रहा। रहनुमा जमात इस्लामी मलिक ज़बीउल्लाह का कहना था कि इर्द गिर्द के ताजर सख्त नाला है, क्योंकि इनका कारोबार मुतासिर हुआ है, और मकामी ताजरों का एहतजाज करते हुए कहना था कि 4 माह से ज्यादा कारोबार की बंदिश से घरों में फाकों की नौबत आ गई है। JIT की तहकीकात मुकम्मल होने के बावजूद तजारती एरिया को सील किए रखना जुल्म और ज्यादती है। 4 माह गुजरने के बावजूद और तहकीकाती अदारों की क्लियरेंस और हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद रास्ता न खोलने से हमारा इस्तेहसाल हो रहा है। खुशी गमी की सूरत में बहुत मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़ती है। इंतजामिया तमाम रास्ते फिलफोर खोले, नहीं तो हम धरने देने पर मजबूर होंगे। ठट्ठा से ब्यूरो चीफ नजीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक दाबेजी पुलिस का सेशन कोर्ट ठट्ठा के हुक्म पर दाबेजी के करीब ज़राई जमीन पर छापा। मकामी जिम्मेदार की जानिब से 5 सालों से जबरी कैद करके मुशक्कत लेने का इंकशाफ। पुलिस ने कार्रवाई करके मुबैना तौर पर जिम्मेदार की कैद से हिंदू बरादरी की मासूम बच्चों, खवातीन और मर्दों समेत 18 अफराद को आजाद करवा लिया है। सेशन कोर्ट ठट्ठा के हुक्म पर दाबेजी पुलिस ने दाबेजी के करीब ज़राई जमीन पर छापा मारकर जमीन पर 5 सालों से मुबैना जबरी तौर पर कैद करके मुशक्कत लेने वाले हिंदू बरादरी के औरतों, मर्दों और बच्चों समेत 18 अफराद को बाजियाब करवा लिया। इस हवाले से पोपली बागड़ी ने मीडिया को बताया कि हम दाबेजी में जिम्मेदार अहमद खान दुरानी के जमीन पर गुज़िश्ता 5 सालों से हारी थे, जहां पर हमें जबरी तौर पर जिम्मेदार ने झूठे बिल बनाकर कर्जी किरदार देकर कैद किया था। इस जुल्म के खिलाफ हमने सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसके बाद सेशन कोर्ट के अहकामात पर दाबेजी पुलिस ने फौरी कार्रवाई करके हमारे प्यारों को आजाद करवाया। दूसरी जानिब से SHO दाबेजी मोमन शेख ने बताया कि सेशन कोर्ट के हुक्म पर कार्रवाई की है और 18 अफराद को बाजियाब करवाया गया है। तमाम लोगों को आज कोर्ट में पेश किया गया है और कोर्ट के मजीद अहकामात के बाद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज या विजिट करें हमारी वेबसाइट onNewsTV.pk।